आगे है ज़ू 403 एनिमल बिहेवियर का लेसन नंबर 11 हार्मोन्स एंड एनिमल बिहेवियर फर्स्ट, यानी हार्मोन किस तरह एनिमल के बिहेव करने में सपोर्ट करते हैं या असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड बिहेवियर एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की कि कैसे हार्मोन और बिहेवियर के दरमियान इंटरेक्शन है, यानी ताल्लुक़ है, और उसको स्टडी करने को कि जो है उसको स्टडी करना क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है दिस इंटरेक्शन इज़ बाई डायरेक्शनल, यानी ये जो इंटरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी दो डायरेक्शंस में जाता है। बाई मीन्स दो, ठीक है। हार्मोन्स कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हार्मोन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज करते हैं बिहेवियर को। एंड बिहेवियर कैन समटाइम इन्फ्लुएंस हार्मोन कंसंट्रेशन, और बाज़ जो है वो बिहेव करना जो है हार्मोन की कंसंट्रेशन पर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी खतरे के सामने खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, सपोज हम अगर रोड के ऊपर ही खड़े हैं, सामने से कोई गाड़ी आएगी, तो हमारी हार्मोन की जो हार्मोन रिलीज जो मतलब प्रोडक्शन होगी हार्मोन की, वो ज़्यादा होगी और हमारे पाँव खुद ब खुद पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, हमारा माइंड बता रहा है कि आपकी तरफ जो है वो खतरा आ रहा है। उसके बाद है हार्मोन की जो डायरेक्शन है वो दो तरफ जा रही है ना, वो कौन कौन सी है, एक इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है और दूसरा नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है। इन्वायरमेंट जो है वो नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर नर्वस सिस्टम फिर हार्मोन की तरफ। अब उसके अलावा जो है लेसन नंबर 11 के बाद लेसन नंबर 12 है हमारा हार्मोन एंड बिहेवियर 2। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी केमिकल की फॉर्म में मैसेज लेके जाते हैं जो रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी अगर आपके जिस्म में कोई भी रिएक्शन होने वाला है तो पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे केमिकल को, जो हार्मोन जो है वो हमारे दिमाग की तरफ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। ट्रैवल थ्रू द ब्लड सिस्टम, जो ब्लड सिस्टम के ज़रिए जो है वो ट्रैवल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं नर्वस सिस्टम को टू रेगुलेट बिहेवियर, यानी एग्रेशंस, मैटिंग और पैरेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल, यानी एग्रेशन हमारा गुस्सा वगैरह, मैटिंग यानी हमारी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली फॉर्म उस को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, स्टीरॉयड हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस, मतलब जो हार्मोन्स हैं वो किस किस को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को, और एस्ट्रॉयडियल जो है एक कॉमन टाइप ऑफ एस्ट्रोजन है जो फीमेल्स में होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन्स है, और कॉर्टिसोल है अ कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टाइड, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज प्रोडक्शन का हार्मोन, ठीक है। सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड, मुख्तलिफ तरह के जो प्रोटीन और पेप्टाइड हैं वो हार्मोन आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर, इंक्लूडिंग ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन और लेप्टिन। उसके बाद है जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, दीज आर द ग्लैंड दैट रिलीज द पर्टिकुलर हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, वो ग्लैंड होते हैं जो रिलीज करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन्स को, ठीक है। यानी कोई भी जिस्म में रिएक्शन होते वक्त एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन जो है वो खारिज करेगा। जैसे ग्लैंड्स क्या है, इनमें इसके ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं हार्मोन। ग्लैंड इसका क्या है, पीनियल है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और एंटीरियर पिट्यूटरी है। इसके अंदर हार्मोन कौन कौन से खारिज होंगे, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ल्यूटिजिंग हार्मोन यानी एलएच, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और साथ साथ जो है ये पूरा आप एक बार रीड आउट कर लेना कि इसकी प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सा हार्मोन खारिज होगा तो कौन सा जो है वो हाँ ये जो है असर करेगा। अब आगे लेसन नंबर 13 है हार्मोन एंड एनिमल बिहेवियर थर्ड, यानी एग्जांपल ऑफ हार्मोन। अब इसकी एग्जांपल्स भी कुछ रीड आउट करेंगे कि हार्मोन कंट्रोल मतलब उसकी हार्मोन कंट्रोल की क्या क्या एग्जांपल है एनिमल बिहेवियर में।
सबसे पहला है एनोलिस लेजर्ड। एनोलिस लेजर्ड जो है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन इज अ क्रिटिकल फॉर स्टिमुलेटिंग मेल सेक्सुअल बिहेवियर। अब मेल सेक्सुअल बिहेवियर का मेल स्टिमुलेटिंग मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन। मेल के लिए कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये हमारा क्विज भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है कास्ट्रेशंस रिड्यूस द डिस्प्ले ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब कास्ट्रेशन क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। एंड टेस्टोस्टेरोन कैन प्रिवेंट, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो महफूज हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है या रिजर्व हो जाती है इफेक्ट से। उसके बाद है ग्रीन एनालिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, यूज़ देयर पिंक डेवलप फॉर टू पर्पस। अब ये जो इसका ग्रीन एनोलिस है ना, इसका गला जो है वो पिंक कलर का होता है। ये क्या करते हैं, दो पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, फॉर ब्रीडिंग, ब्रीड करने के लिए, और डिस्प्ले देयर इंटेंट टू फीमेल। ठीक है, फॉर इस्टेब्लिशिंग, और दूसरा क्या है इसके लिए, फॉर इस्टेब्लिशिंग टेरिटरी अमंग अडल्ट मेल। ये इस्टेब्लिश करते हैं मतलब टेरिटरी को किसके दरमियान, अडल्ट मेल्स के दरमियान। By display this develop, the lizard can tell other male that they have entered his home range। यानी कि lizard जो है वो इस डेवलप की वजह से बताते हैं, बयान करते हैं मेल्स को, दूसरे मेल्स को, कि वो जो है अपने होम रेंज में है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन रिंग डॉग्स। अब रिंग डॉग्स क्या है, मेल एंड फीमेल जो रिंग डॉग्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, कॉर्टशिप में और नेस्टिंग बिल्डिंग में, मतलब अपना घर वगैरह बनाने में। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वो पीरियड जिसके अंदर वो अपने आप को सुला लेते हैं। मतलब अगर गर्मी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करेंगे, सर्दियों में अब इंक्यूबेशन पीरियड में चले जाएंगे, यानी सो जाएंगे। ठीक है, अपना खाना, अपना जितने भी खुराक है वो इंक्यूबेट कर लेंगे। केयर ऑफ यंग, अपने बच्चों की को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जैसे कबूतर हो गए। उसके बाद है लेक्चर नंबर 14 है टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की कितने एग्जांपल्स हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ बिहेवियर। बेसिक बिहेवियर कितनी है, उसकी टाइप्स दो हैं, इनट बिहेवियर और इनहेरिटेंट बिहेवियर, यानी वो बिहेवियर जो विरासती हो, और लर्न बिहेवियर और एक्वायर्ड बिहेवियर, यानी वो बिहेवियर जो हम मतलब एनिमल जो है वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, यानी नेचर से सीखते हैं। अब नेचर इनट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट और जीन डिटरमाइन बिहेवियर, यानी नेचर और या इनट जो है वो क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, और जीन्स के ज़रिए जो है वो हमारे अंदर डिटरमाइन कर होते हैं। ठीक है, अब नेचर लर्न क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस से एंड लर्निंग इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, यानी वो चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और फिर लर्न करते हैं। यानी अगर वो नेचर के अंदर अपने आप को सर्वाइव ना करें तो फिर वो जो है ये दूसरा जो है लर्न बिहेवियर जो है वो ना कर पाए, एक्वायर्ड बिहेवियर जिसे वो कह सकते हैं। इनर बिहेवियर और इनहेरिटेंट बिहेवियर क्या है, ये ऑटोमेटिक फिक्स्ड होता है, बिल्ड इन, नो लर्निंग कर्व। मतलब ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद फिक्स हो गया होता है, और इंसान मतलब किसी भी जानवर के अंदर बोल्ट होता है, उसे लर्निंग कर्व की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसके अंदर कोई झुकाव की ज़रूरत नहीं होती। डिस्पाइट डिफरेंट इन्वायरमेंट आर इंडिविजुअल एग्जिबिट्स देयर बिहेवियर, यानी तमाम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में हर इंडिविजुअल, जो तमाम इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्ली सर्वाइवल, मतलब अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है, और कैसे काइनेसिस और टैक्सिस करनी है। ठीक है, अब किसी भी जानवर को, किसी भी परिंदे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या किसी भी एनिमल को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कैसे उसने अपने खुराक हासिल करनी है, कैसे उसने अपने जो है वो रिप्रोडक्शन करनी है, और कैसे अपना घर जो है वो तामीर करना है। अब लर्न बिहेवियर क्या है, कैसे वो माहौल से सीखते हैं। मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। वेरिएबल और चेंजेबल, ये मतलब अपने चेंजेबल होते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं विद कॉम्प्लेक्स चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी वक्त जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती रहेगी, ये फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाते जाएंगे। मतलब अगर जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि माहौल के हिसाब से खरगोश जो है वो अपने ब्लू ग्रे कलर को वाइट कलर में चेंज कर लेते हैं सर्दियों में। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बाय वाचिंग देयर मदर बेबी डक, मतलब
मदर को देखते हुए बेबी डक्स जो है वो लर्न करते हैं हाउ टू अवॉइड डेंजर, के डेंजर से कैसे बचा जा सकता है, एंड हाउ टू एंड नो व्हाट इज़ गुड टू ईट, और खाने के लिए क्या बेहतर है इनके लिए। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर। ये क्या है, एग्जांपल किसकी है, लर्न बिहेवियर की। और ये हमारे एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बाय वाचिंग देयर मदर डक बेबी डक लर्न हाउ टू अवॉइड डेंजर एंड टू नो व्हाट इज़ गुड टू ईट। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर। ये किसकी एग्जांपल है, लर्न बिहेवियर की। अब आगे है प्रायरिस डॉग्स लर्न। प्रायरिस डॉग्स जो है वो सीखते हैं बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करके, टू ओनली मेक अलार्म कॉल व्हेन दे हेयर प्रेडेटर, यानी जब वो शिकार को सुनते हैं तो उनके जो है ये एक अलार्म जो है की तरह बोलते हैं, और ताकि दूसरों को ये बता सके कि डेंजर है। ठीक है, लेसन नंबर 15 है इनबॉर्न, इनेट और इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इनबॉर्न क्या है, इनेट क्या है, और इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है। अब इनेट बिहेवियर क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे इनेट बिहेवियर इन इनबॉर्न और इनेट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्रिडिक्टेबल स्पीशीज स्पेसिफिक, जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब इनेट बिहेवियर में क्या होता है, इनबॉर्न या इनेट सीक्वेंस यानी जो स्टार्टेड सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का वो प्रिडिक्टेबल है, यानी सिर्फ उसको उसकी पेशन गोई की गई है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीशीज जो है उसमें स्पेसिफिक होते हैं और जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, किस वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। सिंस दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्लो आ फिक्स्ड पैटर्न, इसी वजह से ये जो है बिहेवियर का जो फ्लो है वो फिक्स्ड पैटर्न में होता है। ठीक है, विच इज़ प्रिडिक्टेबल एंड फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ आ स्पेसिफिक स्पीशी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या है कि वो बिहेवियर जो है, बिहेवियर फ्लो जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड पैटर्न में होता है और प्रिडिक्टेबल होता है और फाउंड इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज, और तमाम मेंबर्स, स्पीशीज के तमाम मेंबर्स में पाया जाता है। ये क्या होगा, स्टीरियोटाइप बिहेवियर होगा। इनट और इनबॉर्न बिहेवियर डेवलपमेंटली ये जो है वो फिक्स होता है, मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है ये फिक्स रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, एग्जिबिटेड बाय मोस्ट मेंबर ऑफ अ स्पीशी, यानी मोस्ट जो स्पीशीज़ हैं उनके मोस्ट ज़्यादातर मेंबर्स में जो है ये ज़ाहिर होता है, शो होता है। ठीक है, आर बुल्ड इन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये जो है नर्वस सिस्टम के साथ ही बिल्ड होता है जब कोई भी जानवर पैदा होता है। ठीक है, सम डिवेलप एट एन अप्रोप्रिएट पॉइंट इन मैच्योरेशन, यानी कुछ जो है डेवलपमेंट के टाइम पे जो है कुछ स्पीशीज़ में ये जो है डेवलपमेंट के टाइम पे वो मतलब वो मेजॉरिटी को पहुंच जाते हैं तब उनके अंदर डेवलप होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ ही जब डेवलप हो जाता है बर्थ के टाइम। इनट और इनबॉर्न बिहेवियर, इनट और इनबॉर्न बिहेवियर क्या है, आल्सो नोन एज इनट, यानी इसे इनट भी कहते हैं और इनहेरिटेंट भी कहते हैं, यानी विरासती, और इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्सेस, यानी सिंपल रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, मतलब एक सिंपल जो रिस्पॉन्स है, सादा रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक स्टिमुलाई की वजह से। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनट बिहेवियर, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज एन इनहेरिटेड, पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो विरासती होता है। इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी ये माँ पेरेंट्स से जो है अपने ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों की तरफ मुंतकिल होता है। इट इज़ अनलर्न बिहेवियर, ये जो है वो ना सीखा जाने वाला बिहेवियर है। इट अकर इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशी, यानी ये तमाम मेंबर स्पीशीज़ के तमाम मेंबर्स में जो है वो अकर होता है, मौजूद होता है। ठीक है, हैंस इसी वजह से इट्स इज स्पीशीज़ स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल, इसी वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, मखसूस होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं, जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पेशेंट को किया जा सकता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं होती ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से मतलब ये कुछ नहीं सीखती क्योंकि ये अनलर्न है ना, पीछे से पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं सीख सकती। ठीक है, एज इट इज़ इन एन बॉन्ड इन एन इन बॉन्ड रिस्पॉन्स टू आ स्टिमुलस, मतलब एक स्टिमुलस के नतीजे में जैसा भी मतलब जैसे स्टिमुलस होगी वैसा ही रिस्पॉन्स ये कर देंगे। It take place in behavior. It take place in individuals even when kept in isolations away from their fellows member. Innate behavior has high adaptability
एंड सर्वाइवल वैल्यू। इनर जो बिहेवियर है वो हाई अडाप्टेबिलिटी और सर्वाइवल वैल्यू रखते हैं, यानी जल्दी जल्दी सीखते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जेनेटिक बेसिस क्या है इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की? क्लोजली कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी जीन्स के ज़रिए कंट्रोल्ड होते हैं और नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजिंग आते हैं उस पर मुतासर नहीं करती। जेनेटिक बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है? इंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज आर डिटरमाइंड बाय न्यूरल प्रोग्राम्स, ये न्यूरल प्रोग्राम्स के जरिए डिटरमाइन किए जाते हैं रिस्पॉन्सेज। और उसके बाद जो है न्यूरल प्रोग्राम जो है वो इनकोड किसके ज़रिए की जाती हैं? हेरिडिटरी मटीरियल के ज़रिए, यानी विरासती मटीरियल के ज़रिए। कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये इन्फॉर्मेशन जिन इनके पास होती है वो किसके लिए होती है? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नर्वस सिस्टम के। एग्जीबिशन ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स डोंट हैव टू बी लर्न और प्रैक्टिस्ड, इसको लर्न करने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। आर परफॉर्म इन रीजनेबल कंप्लीट फॉर्म इवन व्हेन एग्जिबिट फर्स्ट टाइम, यानी ये परफॉर्म्ड होते हैं रीज़नेबल होते हैं, वजूहात की बेसिस पर होते हैं और कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं कि फर्स्ट टाइम इनको कैसा ये विदाउट एक्सपीरियंस ही सीखते हैं, मतलब रीज़नेबल होते हैं, ठीक है। कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंस ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, और इनको मॉडिफाई किया जाता है एक्सपीरियंस के ज़रिए लिमिटेड एक्सटेंट में। अब इनट बिहेवियर की टाइप्स क्या हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनट और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। टैक्सिस है और इरिटेबिलिटी है, काइनेसिस है, इंस्ट्रक्ट्स है, रिफ्लेक्सेस है, मोटिवेशन है। एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर हैं ह्यूमन न्यू बोर्न सक्लिंग बिहेवियर, ठीक है। न्यूली हैज सी टर्टल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम बीच टू द ओशन, यानी वो सी टर्टल जो हैं वो हैच करते हैं, यानी अंडे निकालना, मतलब ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम बीच टू द ओशन, यानी कैसे बीच से वो ओशन में चले जाते हैं। आ मर्सिफोशियल क्लेम इनटू मदर्स पाउच जस्ट आफ्टर बर्थ, यानी कैसे जो है मर्सिपियल है जो वो चढ़ जाता है मदर के पाउच में बर्थ के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है? फाइटिंग बिहेवियर, कर्टशिप बिहेवियर, बिल्डिंग ऑफ नेस्ट, और उसके अलावा जो है इंटरनल स्कैप फंक्शन है। और इम्पोर्टेंस ऑफ इनर बिहेवियर क्या है? यूजुअली इन्वॉल्व बेसिक लाइफ फंक्शंस इम्पोर्टेंट इन सर्वाइवल। अब आमतौर पर जो है वो ये इन्वॉल्व किस में होता है? बेसिक लाइफ फंक्शंस में, और इम्पोर्टेंट होता है किसमें? सर्वाइवल में। उसके बाद है रोल्स वेरीज, रोल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं ये किसके लिए? एनिमल के लिए। शॉर्ट लाइफ स्पान्स एंड पुअरली डेवलप्ड सीएनएस, यानी जो पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कमज़ोर लो लेवल का सीएनएस जिनमें होता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर और हायर एनिमल्स क्या है? एनिमल विद मोर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम रिले मोर ऑन सोशल लर्निंग, यानी एनिमल जो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम को रिले करते हैं सोशल लर्निंग में, यानी क्यों? किसकी वजह से? डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से। और इंस्ट्रक्ट्स प्ले लेजर रोल इन दैम, इंस्ट्रक्ट जो है वो इसमें कम जो है वो अपना रोल प्ले करती है। ये हमारे 15 लेक्चर आज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल हम 16 से जितना आगे कवर कर पाए आगे लेक्चर कल तैयार करेंगे। अस्सलाम।